बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे निहारी, जिसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं, ये हमने तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास ये मटन है। इसके अलावा अदरक और लहसुन का हमने ये पानी तैयार किया है, पीस लिया है इसको। इसके साथ हमारे पास ये प्याज है, 2 अदद प्याज काटे हैं हमने। 1 अदद टमाटर है, इसको भी हमने काट लिया है इस साइज़ में। इसके साथ हमारे पास 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हमारे पास नमक है। इसके साथ जो हमने इस्तेमाल करना है ये निहारी मसाला है। नेशनल का हमने लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने आधा कप घी इसमें डाल दिया था, ये आप देख सकते हैं। अब फ्लेम हम थोड़ी हाई करेंगे इसके नीचे, और ये लहसुन और अदरक का जो है पानी ये इसमें ऐड कर देंगे। 1-2 मिनट इसे इंतज़ार करने के बाद, भूनने के बाद फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये हीट हो गई इसमें बहुत ज़्यादा। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। पाँच मिनट तक तकरीबन हम इसे भूनेंगे, जब तक मीट अपना कलर वाइट ना कर दे। ये आप देख सकते हैं वाइट इसने कलर कर लिया है अपना। अब हम इसके साथ मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे सब्ज़ प्याज, टमाटर, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी तकरीबन हम 5 मिनट तक भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से भून रहा है। अगर आपको घी भूनते वक्त कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, ताकि इसकी जो भुनाई है बहुत अच्छे से हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है इसका। और हमने इसके साथ ऐड करना है इसमें अब निहारी पाउडर। ये हमने तकरीबन 3 चम्मच ऐड किया है, पूरा पैकेट हमने ऐड नहीं किया, बहुत ज़्यादा था वो मसाला, बहुत तेज़ हो जाना था। इसलिए जो हमने बाज़ार से इसलिए ख़रीदा है कि कोई आपको बता दें साथ साथ इसकी टिप्स, कि जो घर में चीज़ें ली जाती हैं उनके जो मसाला ये तैयार किया जाता है उसमें सुरख मिर्च, सौंफ, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक, फूल बादियान, तेज़पात, काली मिर्च और शक्कर वगैरह, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी ग्राइंडर में डालकर आप पीस सकते हैं। बाज़ार से भी ले सकते हैं, बाज़ार में भी तकरीबन यही चीज़ें होती हैं सारी पिसी हुई। अगर आपके पास घर में ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप ये घर में चीज़ें सारी मिक्स करके इनको ग्राइंड कर लें और इनका मसाला तैयार कर लें आप, वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह निहारी मसाला रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भून रहा है माशाल्लाह। हमने 3 चम्मच सिर्फ इसके ऐड किए हैं और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, क्योंकि इसमें सौंफ भी होती है, अदरक और का पाउडर वगैरह भी इसमें साथ मिक्स होता है।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है भूनते भूनते। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मज़ीद ये कि हम आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर देंगे, मसाला बनाने की जो तरकीब है वो सारी आपको शेयर कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करना है इसमें पानी, तकरीबन इसमें 4 गिलास हमने पानी ऐड करना है और 45 मिनट पे इसको वेट पे रखना है मटन, लेकिन इसको ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए, फुल तैयार हो, ये पका हुआ अच्छा हो, फिर ये खाने में टेस्ट देता है। कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसे बीफ वाला वेट लगाएंगे 45 मिनट्स। वैसे मटन के लिए 25-30 मिनट्स काफ़ी होते हैं। ये तकरीबन हमने 15 मिनट भूना है। अब इसमें 4 गिलास पानी के हमने ऐड करने हैं। अब हम इसको 45 मिनट के लिए वेट पे रखेंगे, फिर इसे चेक करेंगे। हमने 2 चम्मच लिए हमने मैदे के और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमने 2 चम्मच मैदे के डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी हमने डाला है, तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा पानी था। हमने ये मटीरियल तैयार कर लिया। ये आप देख सकते हैं, इसमें कोई गुठली वगैरह ख़ास नहीं है, बिल्कुल क्लियर बना है और ये बहुत ज़्यादा ना गहरा हो ना इसका पतला पानी इसमें हो ज़्यादा। और इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ साथ ही मिक्स करते जाना है। और इसके साथ हमने जो ये सामान लिया है, ये प्याज है, हमने बारीक काट ली है, इसका हम बघार लगाएंगे जिसे तड़का बोलते हैं। ये सब्ज़ मिर्च है, इसको भी बारीक हमने काट लिया है। ये डेकोरेशन के लिए हमने ये अदरक है, इसको भी हमने इस साइज में बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और ये धनिया है, ये हमने डेकोरेशन के लिए सामान लिया है। अब देखते हैं मटन की तैयारी कहाँ तक है। ये आप देख सकते हैं, ये मटन बिल्कुल अब तैयार हो गया है। इसमें जो पानी है इसी में हम वो मैदे का पानी डाल के इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदे का डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है, इसको हिलाते रहना है जब तक आपने ये डालते रहना है ये मैदा। ये फिर ऐसे ना हो कि इसकी गुठलियाँ बन जाएं। अब हम इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे रखेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गई है। अब हम इसको बघार लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं, हम इसको अब ब्राउन करेंगे। देख सकते हैं हमने इसे ब्राउन कर लिया है। अब इसको
फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निहारी का ये सालन और इसकी रेसिपी मुकम्मल तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yummy.